A very good morning to you all, children. So, last time we studied 19th chapter of your grammar book. So, we'll continue with the 20th chapter, conjunctions, in your grammar book. So, what conjunctions are today? We'll revise what conjunctions are, and you will also learn some proverbs. So, you have learned in your previous class, like in fourth class, you have learned what conjunctions are. So I'll just revise the topic and then we'll learn few more proverbs also. So children, we'll first read the following sentences. So you can look at the screen and I'll read the few sentences and I'll tell you with the examples. So first sentence is, I like curd but I don't like cream. So here the word but and whatever words which are underlined, you just emphasize on those words. जिन भी सेंटेंस में जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उनको ध्यान से देखिए. दीज ऑल आर कंजंक्शन जिनके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज़, आई लाइक कर्ड एंड चीज़. मुझे कर्ड और चीज़ पसंद है. सो बेसिकली यहाँ पर दो शॉर्ट सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो वर्ड्स हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं. दे आर मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्मॉल सेंटेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट है, दीज मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली टेस्टी बट ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. तो ना केवल ये टेस्टी हैं बट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं. सो आई टेक मिल्क डेली बिकॉज इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. सो अगर यहाँ बीच में एंड नहीं होता तो इस सेंटेंस का सेंस नहीं बनता. तो सेंस इज मेड बिकॉज ऑफ द ज्वाइनिंग विथ these small words which are known as conjunctions. We don't have any milkman in our area, so we buy milk from the mother dairy booths. इसलिए हम मदर डेयरी बूथ से मिल्क खरीदते हैं. So here this word so is again a conjunction. If you want to stay fit, drink milk daily. अगर आप फिट रहना चाहते हो तो दूध डेली पिया कर. तो अगर ये वर्ड अगर नहीं होता तो द सेंस ऑफ द सेंटेंस वुड हैव चेंज. एंड दीज आर टू सेंटेंसेज, लाइक देर आर टू स्मॉल सेंटेंसेज इन वन सेंटेंस जिसको कंजंक्शंस की वजह से यूज़ किया जाता है. ठीक है. जैसे इफ़ यू वांट टू स्टे फिट, ड्रिंक मिल्क डेली. अगर हम इफ़ नहीं यूज़ करते तो यू वांट टू स्टे फिट, ड्रिंक मिल्क डेली. अगर आप फिट रहना चाहते हो तो डेली मिल्क पियो. तो तब ये सेंस इसका चेंज हो जाता है. यू कैन हैव फुल क्रीम मिल्क और टोन मिल्क एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हो या फिर टोन मिल्क ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. So, or here is again a conjunction. I was really amazed when I saw the large variety of ice creams of Mother Dairy outlet. These ice creams are mouth-watering as well as nutritious. So, as well as when, these both are conjunctions because they are joined as per the use of the sentence when the use of the sentence has to be changed. ठीक है. Now observe this table where in the following sentence here there is a pink colored table which you have to observe and read. Because, as, since, for, these kind of conjunction, these words are used when we have to state the reason. Next, therefore or so are used to explain effect. Or is used to show choice. Otherwise, if or unless is used to state कंडीशन. हमें किसी चीज़ की कंडीशन, सिचुएशन, कंडीशन बतानी होती तो अदरवाइज इफ़ अनलेस यूज़ होता है. बट, येट, इन स्पाइट ऑफ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉन्ट्रास्ट, मतलब किसी दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट होता है जब डिफरेंस बताते हैं तब हम बट, येट, ऐसा था मगर. तो ये मगर जब यूज़ करते हैं तो जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस बताना चाहते हैं. ठीक है. अनटिल व्हेन इज़ यूज टू शो टाइम. आई वॉज हेयर अनटिल, आई डिडंट स्लीप अनटिल मॉर्निंग. मैं सुबह तक नहीं सोया. अनटिल, व्हेन भी वही होता है जब टाइम के बारे में बताते हैं. ठीक है. ठीक है. टू शो टाइम. दो एंड ऑल दो आर यूज टू शो ऑपोजिट फीलिंग और एक्शंस. दे मीन इन स्पाइट ऑफ. ठीक है. दो और ऑल दो जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका ऑपोजिट मीनिंग
ऑल्दो ऐसा था बट उसने ऐसा किया, ठीक है। जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो दे आर ऑल्सो नोन एज कंजंक्शन विच आर यूज फॉर यूजिंग द ऑपोजिट मीनिंग। चिल्ड्रन व्हेन आई यूज़ देम इन द सेंटेंसेस, जब सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ किया जाएगा तो आपको इनका मीनिंग और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आपको ये एग्जांपल्स हैं कि व्हेन, until, and then otherwise, unless, until, when, although, though, while, therefore, so, these all are conjunctions. So we'll just go to the next exercise. We have to do what we have to read the sentences, and now we have to circle the conjunctions in these sentences. So there are few sentences, we have to read them, and by now we are knowing that what conjunctions are. So in these sentences you have to see. First is, please tell them that I am busy these days. So इन्हें ये बता दो कि मैं आजकल बिजी हूँ. So कि जो ये की वर्ड था, दैट आई एम बिजी, दैट इज़ अगेन अ कंजंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर वील जस्ट सर्कल दैट। सो इसी तरीके से आई होप व्हेन आई टोल्ड यू दिस देयर वाज हियर डेफिनेशन हैज़ नॉट बीन गिवन, आई जस्ट एक्सप्लेन यू लेटर। नेक्स्ट, वेट हेयर अनटिल आई कम बैक। सो यहाँ पर वेट करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। सो अनटिल आई कम बैक, जब तक। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सो अनटिल इज़ यूज टू शो टाइम, ठीक है। अनटिल एंड वन। दो आई वॉज टायर्ड आई फिनिश माई वर्क। सो हम मैंने बताया था ऑल्दो और दो ऑपोजिट उसके लिए यूज़ किया जाता है। जबकि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने अपना वर्क फिनिश किया, मतलब वैसे वो थका हुआ था बट ही फिनिश्ड हिज वर्क। सो यहाँ पर though is again a conjunction. So we'll circle though. Next is, he is intelligent but careless. So he is intelligent but, मगर वो careless है. So but is again conjunction. So we'll circle but. Next is, hurry up or you will miss the school bus. So जल्दी करो नहीं तो तुम स्कूल बस मिस कर दोगे। तो और नहीं तो, सो और इज अगेन कंजंक्शन, वील सर्कल और। ही स्टार्टेड ईटिंग एज द फूड वॉज गेटिंग कोल्ड। ही स्टार्टेड ईटिंग क्योंकि एज द फूड वॉज गेटिंग कोल्ड, क्योंकि फूड जो है वो खाना जो है ठंडा होने वाला था। एज को हम सर्कल करेंगे और इट इज़ अगेन कंजंक्शन। नेक्स्ट, सेवेंथ सेंटेंस, कंसिडर एवरीथिंग केयरफुली बिफोर यू मेक अप योर माइंड। इससे पहले कि आप अपना दिल बनाओ, आप अपना माइंड बनाओ, उससे पहले सभी चीज़ों को जांच पर रख लो। सो बिफोर, उससे पहले कि आप अपना माइंड बनाओ। सो अगेन यहाँ पर क्या है, बिफोर इज कंजंक्शन। नेक्स्ट है, इट वॉज रेनिंग सो वी कुडंट प्ले आउटसाइड। हम, वो बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं खेल सके। सो इसलिए जो सो है उसको हम सर्कल करेंगे, दैट इज़ कंजंक्शन। ऑल्दो दे स्टार्टेड अर्ली दे कुडंट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। जबकि इन लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया था बट दे कुडंट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। सो ऑल्दो एंड दो आई टोल्ड यू दैट दे आर what they are conjunctions, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स सो आई रीड गुड बुक्स डेली। मैं अपना राइटिंग स्किल्स अच्छा करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं। सो क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहती हूँ अच्छी राइटिंग स्किल्स, सो आई रीड गुड बुक्स। इसीलिए मैं अच्छी किताबें डेली पढ़ती हूँ। तो सो जो है इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। सो इज़ अगेन कंजंक्शन एंड व्हाट वील डू, वील सर्कल इट as per the instruction. Now the next exercise, second exercise of this chapter, I'll just explain you few so that few more you can do yourselves. So बच्चों इसमें हमें क्या करना है, there is a table which has been given to us and then we have to select few conjunctions as per the sense of the sentence. So यहाँ पर क्या सूट कर रहे हैं उन sentences में वो conjunctions यूज़ करेंगे। As such I'll be providing you all the notes but I want you to do yourself. So knowing the meaning, आपको मीनिंग जान के उसको इसमें फिट करना है। सो मैं आपको दो तीन के एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, यू कैन वॉच टेलीविजन डैश यू कैन प्ले वीडियो गेम। तुम टेलीविजन देख सकते हो डैश वीडियो गेम खेल सकते हो। तो यू कैन वॉच टेलीविजन और यू कैन प्ले वीडियो गेम, या तुम वीडियो गेम खेल सकते हो। सो व्हेन यू विल नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इट विल बी ईजी फॉर यू टू फिल द
कंजंक्शन, जब मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम बीच में, तो वीडियो गेम खेल सकते हो या टेलीविज़न देख सकते हो, अगर हम ये लिखना चाहें तो वी विल यूज़ और। नेक्स्ट है, इट वाज टू हॉट डैश आई ओपन द विंडोज़, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने विंडोज़ खोल दी। सो इनको दोनों को जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक तरह से दो दो अलग अलग सेंटेंस है, तो जब हम किसी कंजंक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या सबसे सही रहेगा? इट वॉज़ टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने विंडोज़ खोल दी। सो इट वॉज़ टू हॉट सो आई ओपन द विंडोज़, इसलिए मैंने गर्म सो आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, जैसे वी नो डैश प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें पता है प्रिवेंशन मतलब बचाव जो है वो सावधानी रखना बचाव करने से ज़्यादा बेटर होता है, तो हम लोगों को पता है कि, सो वील यूज़ वी नो दैट, हमें यह पता है कि, so we will use the conjunction that. So like this children, you have to, if I'll tell you the everything, then you will not be able to try it yourself. So आपको क्या करना है, I told you few examples, you have to see the video and then what you have to do, you have to try it yourself. Otherwise I'll provide you, वैसे भी मैंने सभी के answers I have marked it and I'll be providing you after that. Okay, next is the third exercise of this chapter, join the sentences using the conjunctions given in the brackets. So now there are various kinds of conjunctions, in इन्हीं सभी sentence के side में there are few conjunctions given by side of each sentence, और उसी conjunction को use करके हमें ये sentence दोबारा rewrite करना है, हमें लिखना है दोबारा, ठीक है। जैसे कि conjunction ज़्यादातर यहाँ पर दो sentences होंगे जिनको join किया होगा। सो यहाँ पर है, दिस टाउन इज स्मॉल, इट इज़ पीसफुल, सो हमें एंड यूज़ करना है, उन्होंने बोला है। सो वट एवर दे हैव टोल्ड अस, हमें वही यूज़ करना है। सो दिस टाउन इज स्मॉल एंड पीसफुल, सो ये इसका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, दिस टाउन इज स्मॉल फुल स्टॉप, इट इज़ वेरी क्राउडेड, सो यहाँ पर उन्होंने बोला है बट यूज़ करना है। सो दिस टाउन इज़ वेरी स्मॉल बट this town is small but very crowded. So it is दोबारा यूज़ नहीं होगा, वट एवर इज़ यूज इन द फर्स्ट सेंटेंस, दिस टाउन, तो वो नाउन के जिसके बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, उसको दो बार नहीं लिखना है, उसको दिस टाउन इज़ स्मॉल एंड पीसफुल जैसे हो गया, तो इट इज़ लिखना नहीं है। दिस टाउन इज, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको दो बार नहीं बताना है। दिस टाउन इज़ स्मॉल बट वेरी क्राउडेड, सो जो मेन पॉइंट है वो हमें बताना है, नॉट दिस इज इट इज़ दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे थर्ड नंबर पे, शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, शी इज़ अनवेल, शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट बिकॉज शी इज़ अनवेल। अब यहाँ पर इज़ अनवेल नहीं लिख सकते, बिकॉज अनवेल नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा, इसलिए हमें दोबारा शी इज़ लिखना ही पड़ेगा। सो ये सेंटेंस का चिल्ड्रन, यू हैव टू, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अगेन यू हैव, इट इज़ ट्रिकी लैंग्वेज, यू हैव टू सी हाउ द सेंटेंस इज बीइंग मेड। बिकॉज शी इज़ अनवेल यहाँ पर यूज़ होगा दोबारा, वहाँ हमने प्रीवियस सेंटेंस में इट इज़ नहीं यूज़ किया, क्योंकि सब्जेक्ट का वहाँ बार बार मैंशन करना, इट वॉज नॉट प्रॉपर, बट हेयर वी कैन नॉट यूज़ she wants to take rest because unwell, that doesn't make any sense, because unwell, बिकॉज इज़ अनवेल, वो भी कोई सेंस नहीं बनता, हमें दोबारा बताना ही पड़ेगा कि वो रेस्ट लेना चाहती थी बिकॉज वो, क्योंकि वो अनवेल थी, तो उसके बारे में हमें सब्जेक्ट दोबारा मेंशन करना ही है। सो दिस सेंटेंस विल बी अ लिटिल डिफरेंट, वी विल राइट द होल सेंटेंस, इन बिटवीन वी विल राइट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट बिकॉज शी इज़ अनवेल, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ही ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फुल स्टॉप, ही ऑर्डर्ड सैंडविचेस, सो यहाँ एंड लगाना है, सो इट विल बी वेरी इजी, ही ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड सैंडविचेस, सो अगेन ही ऑर्डर्ड इज सेम, सो वी शुड नॉट यूज़ इट ट्वाइस, ठीक है। सो लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू यूज़ द कंजंक्शन विच इज़ गिवन इन द ब्रैकेट। रैंडमली मैं आपको एक और 12th भी बता देती हूँ, वैसे यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय थिंकिंग योर सेल्फ। जैसे लास्ट है, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ प्रेशियस, सो बिकॉज दिया हुआ है, तो हमें कैसे यूज़ करना है, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ प्रेशियस, सो यहाँ पर हम इट इज़ प्रेशियस लिखेंगे, बिकॉज इज़ प्रेशियस का कोई मतलब नहीं होता, सो बिकॉज इट इज़, क्योंकि वो प्रेशियस है। सो लाइक दिस वी हैव टू मेंशन एंड री राइट द सेंटेंसेज अगेन यूजिंग conjunctions। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम conjunctions यूज कर रहे हैं, and we are writing the sentences again. Now I think this is the second last exercise. So this is again other exercise,
This another exercises make sentences using these conjunctions. So now children, I'll just explain you 2-3 sentences. Sentences जब हम कभी भी बनाते हैं वो हमारी ओन क्रिएशन होती है, हमें ग्रामर का ध्यान देना होता है, अदरवाइज हर किसी बच्चे का सेंटेंस अलग हो सकता है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड उसमें यूज़ हो, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. सो नोबडीज़ आंसर विल बी द सेम. सो ये तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं. जैसे ऑल दो वर्ड है, सो मैंने ऑल दो का जैसे मैंने अगर बनाना तो मैं ऑल दो ही इज़ टायर्ड ही वेंट फॉर रेस. ऑल दो ही इज़ टायर्ड कॉमा ही वेंट फॉर रेस. जबकि वो थका हुआ था फिर भी वो रेस के लिए गया. ठीक है. जैसे नेक्स्ट है अंटिल. अंटिल है डोंट प्रीच अंटिल यू प्रैक्टिस योर सेल्फ. प्रीच मतलब जब तुम उपदेश मत दो जब तक तुम उसके बारे में खुद उसको फॉलो नहीं करते हो. जैसे बोलते हैं ना लोग ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अगर वो खुद ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो डोंट प्रीच अंटिल यू प्रैक्टिस योर सेल्फ, ऐसा ये सेंटेंस बना सकते हैं. बिकॉज जैसे हमने यूज़ किया ना, आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग बिकॉज आई स्टडीड लेट एट नाइट. सो मैं सुबह देर में इसलिए उठ पाया या उठ पाई क्योंकि मैं रात को देर तक पढ़ रही थी. ठीक है. सो यहाँ बिकॉज वी आर यूजिंग. सो चिल्ड्रन योर सेंटेंसेज कैन बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम माइन एंड इट शुड बी बिकॉज वट एवर यू आर यूजिंग योर ओरिजिनलिटी दैट शुड बी कंसिडर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है जैसे वेन. अब वेन को हमने सेंटेंस में यूज है. शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज when I saw her. जब मैंने उसे देखा तो वो स्टेज पे डांस कर रही थी. सो when I saw her she was dancing on the stage when I saw her. सो एक ये हो गया. नेक्स्ट हो गया और को आपको यूज़ करना है तो कैसे, यू कैन प्ले फुटबॉल और कबड्डी, यू कैन प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, ऐसे करके यू कैन यूज़ इट. ठीक है. दीज आर द सेंटेंसेज विच यू हैव टू मेक. एंड नाउ आई थिंक दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज. Before we do this, I'll just tell you the tip. These statements are all proverb. Find their meanings from the internet and write it in the notebook. अभी proverb क्या होता है? एक proverb क्या होता है? एक short expression of popular wisdom. एक कहावतें बनी हुई होती हैं कि wisdom, एक ज्ञान की बातों की एक छोटी छोटी कहावतें बनी होती है कि जैसे too many cooks spoil the broth. ज़्यादा कुक जो होते हैं जब जिनका रियल मीनिंग वो नहीं होता, रियल मीनिंग उनके अंदर की एक बहुत गहरी बात छुपी होती है. जैसे टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, इसका लिटरली मीनिंग जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग तो ये है कि बहुत ज़्यादा कुक रहेंगे, अगर खानसा में रहेंगे या कुक रहेंगे, शेफ़ रहेंगे तो स्पॉइल द ब्रॉथ मतलब वो खाने को ख़राब कर देंगे. इसका रियल मीनिंग कुछ और है. इसका अंदर का मीनिंग ये है कि बहुत सारे लोग अगर एक काम में हाथ डाल दें तो वो काम में गड़बड़ हो ही जाएगी. इस तरह से इनकी मीनिंग होती है. तो इनका कहावतें पहले लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और उसके अंदर का जो गहरा मतलब होता है वो कुछ और होता है. जैसे अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. बहुत कम जो नॉलेज होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है. इसका मतलब अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. कुछ ना जानना फिर भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ आधा अधूरा जानना और भी नुकसानदायक है. जैसे अगर आप कुछ जानते हो कि समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल, अब आपको पता है कि ये दवाई खाने से शायद ऐसा होता है, बट आपको पूरी जानकारी नहीं है. सो इफ़ यू हैव लैक ऑफ नॉलेज और आधी नॉलेज है तो वो और भी डेंजरस है क्योंकि उसको खा के आपको कुछ और रिएक्शन भी हो सकता है. सो आधी जानकारी, इट इज़ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग. ठीक है. नेक्स्ट है वेल बिगन इज़ हाफ डन. अगर अच्छे से शुरुआत की तो आपका आधा काम तो फिनिश हो ही गया. मतलब अगर शुरुआत अच्छी हुई होगी तो फिर आधा काम आपका, आधा लक्ष्य पूरा हो गया. सो दिस इज़ अगेन, इसका मीनिंग, डीप मीनिंग ये है कि योर स्टार्ट शुड बी वेरी नाइस. आपको अगर अपना काम सक्सेस में, आपको अपनी चीज़ों पे सक्सेस चाहिए, इफ़ यू वांट यू टू बी सक्सेसफुल देन योर स्टार्ट शुड बी वेरी गुड. इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर एग्जाम्स एंड ऑल दैट, योर स्टार्ट शुड बी वेरी गुड. योर प्रिपरेशन शुड बी, स्टार्टिंग शुड बी वेरी गुड सो दैट इट इज़ हाफ बैटल डन. मतलब आपकी आधी लड़ाई और आपका आधा काम तो वैसे ही प्रूव हो चुका है. ठीक है. इस तरह का. सो वील जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज. सर्कल द करेक्ट कंजंक्शंस टू कंप्लीट दीज प्रोवर्ब्स. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट दीज प्रोवर्ब्स. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्कल दीज कंजंक्शंस. हमें वो करना है. सो यहाँ पर है टाइम डैश. सो देर आर टू ऑप्शंस, टाइम एंड बट.
टाइड वेट फॉर नन। सो ये जो कहावतें हैं उसमें रियल में क्या लगता है कंजंक्शन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और जो लहरें हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, और लहरें, सो एंड आएगा यहाँ पर, व्हील सर्कल एंड। नेक्स्ट है, हमें दो ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा सही है जो कंजंक्शन जो हमारी प्रोवर्ब्स में फिट बैठता है कंजंक्शन, उसको यूज़ करना है। the when the going gets tough, the tough gets going. So this is again a proverb कि जब चीज़ें टफ हो जाती हैं तो टफ चीज़ों से ही आगे काम बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छाई की आप कामना करो लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन बुरे की पूरी तैयारी करके रखो। हमें सोच के तो रखना चाहिए कि हम अच्छा, हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन वर्स्ट हो जाएगा उसकी भी हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। सो दिस इज़ अगेन अ प्रोवर्ब। नेक्स्ट है द टीचर हैज़ नॉट टॉट अनटिल द स्टूडेंट हैज़ लर्न। सो टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ भी वो नहीं है, जब तक बच्चे को समझ नहीं आए तो टीचर का पढ़ाया हुआ का कोई मतलब नहीं है। टीचर हैज़ नॉट टॉट, उसका पढ़ाया नहीं पढ़ाया सब बराबर है, अगर अनटिल, जब तक बच्चे ने कुछ लर्न नहीं किया, उसको कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। सो लाइक दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन, and while doing this you can just google it also, so that your knowledge about proverbs can be like widened। आप जब इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को जब आप ढूंढोगे, सो आप इनको जब गूगल करोगे, सो आपको थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स, आई हैव ऑलरेडी रिटन, बट व्हेन यू विल गूगल इट आपको इसके बारे में और नॉलेज होगी, और आपको और भी कई प्रोवर्ब्स मिलेंगे जिसको आई जस्ट वांट यू टू have a look at it, and you have to then choose the correct conjunction and you have to circle it, because इसमें और कुछ अपना नॉलेज लगाने की बात नहीं है। इसमें नॉलेज क्या लगेगी, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रोवर्ब है, और ये प्रोवर्ब कौन सा है कैसे पता चलेगा, जब आप नए नए प्रोवर्ब पढ़ोगे, और ये गूगल में जैसे आप करके पढ़ेंगे तो आपको इनके मीनिंग भी इसके सामने दिखाई देंगे। तो इसके अलावा भी आपको और भी कई प्रोवर्ब सामने दिखाई देंगे जिनको आप एक रीडिंग दे सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन योर वर्क विच यू कैन डू इट as a homework also, ठीक है। then I'll check it and I'll see that what you have done. So with this chapter conjunction is over, and I hope you understood the topic, that what these words are. These are the words which are basically joining these short sentences, and they are changing the sense of meaning of these sentences. So I hope you understood this chapter. For any doubts or queries, we'll just solve them in the next class. Thank you and have a nice day.